हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको डीएनए के अंतर्गत दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कवर कराने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ डीएनए यानी डीएनए के प्रकार, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बी डीएनए और जेड डीएनए में डिफरेंसेस यानी इसमें अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों ही आपके एग्जाम में मोस्टली रिपीट होते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए के टाइप्स यानी डीएनए के प्रकार। ठीक है, सो देखते हैं डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। सो टाइप्स ऑफ डीएनए के अंतर्गत डीएनए जो है वो काफ़ी प्रकार के पाए जाते हैं। इनका वर्गीकरण मेनली हम दो टाइप से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूत्रों के आधार पर डीएनए, और इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड के आधार पर डीएनए। ठीक है, तो दो टाइप से हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। वैसे तो डीएनए का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, लेकिन ये जो आपके टू टाइप के आधार हैं, सूत्र और न्यूक्लियोटाइड, इसके आधार पर डीएनए को इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है सूत्रों के आधार पर डीएनए। सूत्रों की उपस्थिति के आधार पर डीएनए टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला है एकल सूत्री डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरा है द्विसूत्री डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहला है एकल सूत्री डीएनए। इस प्रकार का डीएनए एकल सूत्री होता है। फॉर एग्जाम्पल 174 बैक्टीरियोफेज। यदि आपने नहीं देखा हो तो गूगल पर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 174 बैक्टीरियोफेज जो कि आपका एकल सूत्री डीएनए होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये इसका। ठीक है, देन सेकंड है आपका द्विसूत्री डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जो डीएनए है गाइस, ये सभी में पाया जाता है कुछ विषाणुओं को छोड़कर। सो यही कहा गया है इस प्रकार के डीएनए में सूत्रों की संख्या हमेशा दो होती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है। द्विसूत्री यानी इसमें सूत्रों की संख्या दो होती है। ठीक है, कुछ विषाणुओं को छोड़कर से सभी जीवों में डीएनए द्विसूत्री होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कुछ विषाणु होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जीवों में पाया जाता है आपका द्विसूत्री यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चूंकि इसके नाम से स्पष्ट होता है इसमें सूत्रों की संख्या दो होती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ है एकल सूत्री डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड, तो इनमें सूत्रों की संख्या एक होती है। ठीक है, 174 बैक्टीरियोफेज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये हुआ इसका सूत्रों के आधार पर वर्गीकरण। मेनली टू टाइप के डीएनए जो है वो होते हैं। देन इसके बाद सेकंड है न्यूक्लियोटाइड के आधार पर डीएनए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड के आधार पर डीएनए आपके 4 टाइप के होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। मेनली बी डीएनए और जेड डीएनए में डिफरेंसेस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो देखते हैं चारों ही टाइप के डीएनए। सबसे पहला है ए डीएनए। सो गाइज इनके अंतर्गत सबसे पहले आप एक बात याद रख लीजिएगा, वामावर्त यानी लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, और दक्षिणावर्त यानी राइट हैंडेड होता है। दायां और बायां से भी आप समझ सकते हैं, वामा यानी लेफ्ट और दक्षिणा यानी राइट। ठीक है, सो ये दो पॉइंट याद रखिएगा आप, दक्षिणावर्त यानी राइट हैंड साइड और वामावर्त यानी लेफ्ट हैंड साइड। हालांकि मैं आपको इसका जो है वो स्ट्रक्चर भी बताऊंगी बी डीएनए और जेड डीएनए का, बट ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ए डीएनए यह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसकी प्रत्येक कुंडली में 11 क्षार युग्म यानी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें राइट साइड मुड़ी हुई कुंडलिन पाई जाती है। इसका निर्माण बी डीएनए के डिहाइड्रेशन से होता है। सो क्या कहा गया है, जो आपका ए डीएनए होता है, सबसे पहली बात ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड यानी इसमें सूत्रों की संख्या दो होती है, पहली बात। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं कुंडलिन में, उनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, देन इसके बाद कहा गया है ये आपका दक्षिणावर्त होता है, यानी इसकी जो भी कुंडलिन होती हैं वो आपकी राइट हैंड साइड की ओर मुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है इसका जो भी फॉर्मेशन है वो बी डीएनए के डिहाइड्रेशन से होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ए डीएनए। इसके बाद सेकंड है बी डीएनए। इसके अंतर्गत दिया गया है ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें भी सूत्रों की संख्या दो होती है। इसमें प्रत्येक मोड़ में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस जरूर आपको सबके याद रखना है। ए डीएनए में 11 क्षार युग्म पाए जाते हैं, बी डीएनए में आपके 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं।
ठीक है। यह भी डीएनए दक्षिणावर्त होता है यानी राइट हैंड साइड होता है। वॉटसन और क्रिक ने वी डीएनए का वर्णन किया, यानी बी डीएनए की खोज की वॉटसन और क्रिक ने। ये पॉइंट याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो क्या हुआ, बी डीएनए सबसे पहली बात ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें प्रत्येक मोड़ में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ये भी आपका राइट हैंड साइड होता है और इसकी खोज की थी वॉटसन और क्रिक ने। इसके बाद थर्ड दिया गया है सी डीएनए। ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड होता है और दक्षिणावर्त यानी राइट हैंड साइड होता है। इसकी प्रत्येक कुंडलिन में 9.33 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, सो इसमें पाए जाते हैं आपके 9.33 बेस पेयर। ठीक, इसके बाद दिया गया है फोर्थ, जो कि है आपका जेड डीएनए। मात्र यही आपका वामावर्त यानी लेफ्ट हैंडेड होता है। बाकी ए बी सी जो डीएनए है वो आपके राइट हैंड साइड यानी दक्षिणावर्त होते हैं। सो याद रखिएगा, जो आपका जेड डीएनए है वो आपका पहली बात वामावर्त होता है यानी लेफ्ट हैंडेड होता है। ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड यानी इसमें सूत्रों की संख्या 2 होती है, जिसमें प्रत्येक मोड़ में जो बेस पेयर हैं वो आपके 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके न्यूक्लियोटाइड के आधार पर डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो क्षार युग्म है, उनकी संख्या 11 होती है। बी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड यानी क्षार युग्म की संख्या 10 होती है। सी डीएनए में 9.33 होती है और जेड डीएनए में 12 यानी 12 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, चारों ही डीएनए आपके डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ए बी सी जो डीएनए वो आपके दक्षिणावर्त होते हैं और जेड डीएनए आपका लेफ्ट हैंडेड यानी वामावर्त होता है। ठीक है, सो बिल्कुल ईजी है, याद रखिएगा आप। अब हम देखते हैं बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, आपके एग्जाम में आता ही आता है, मेनली 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो देखिए बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। सबसे पहले मैं आपको इसका थ्योरिकल पार्ट बता देती हूँ, इसके बाद हम इसके डायग्राम के ऊपर चलेंगे। ठीक है, सो एक तरफ है आपका बी डीएनए, वहीं दूसरी तरफ है आपका जेड डीएनए। तो सबसे पहली बात हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो आपका द्विकुंडलित होता है यानी डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बी डीएनए और जेड डीएनए दोनों ही आपके द्विकुंडलित होते हैं। बी डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है, जेड डीएनए में वामावर्त कुंडलन पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जेड डीएनए मात्र आपका लेफ्ट हैंडेड होता है, बाकी सभी आपके डीएनए जो है वो राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्त होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद दिया गया है कुंडलन की संरचना नियमित होती है, रेगुलर होती है बी डीएनए की, और जेड डीएनए की जो संरचना है वो जिगजैग होती है, इसीलिए इसे जेड डीएनए कहते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी इसकी संरचना। सो जो आपके जेड डीएनए है उसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग शेप की होती है, इसीलिए इसे जेड डीएनए कहते हैं। जबकि बी डीएनए की संरचना बहुत ही अच्छी होती है, रेगुलर होती है, नियमित होती है। ठीक, देन इसके बाद दिया गया है बी डीएनए के प्रत्येक चक्कर में स्थित 10 जोड़ी क्षारक पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बी डीएनए में 10 जोड़े पाए जाते हैं क्षारक के, वहीं जेड डीएनए में 12 जोड़े पाए जाते हैं क्षारक के प्रत्येक चक्कर में। ठीक है, या फिर कहा जाए तो प्रत्येक कुंडलिन में। देन इसके बाद दिया गया है फिफ्थ पॉइंट, इसमें कुंडलिन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, वहीं जेड डीएनए में कुंडलिन की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है बी डीएनए के 2 श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है और जेड डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 18 एंगस्ट्रॉम होती है। सो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी आपके। देन इसके बाद दिया गया है बी डीएनए के क्षार युग्म का झुकाव 6 एंगस्ट्रॉम होता है, वहीं जेड डीएनए के क्षार युग्म का जो झुकाव है वो 7 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इसके बाद दिया गया है जो आपका बी डीएनए है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और जो आपका जेड डीएनए है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इनमें अंतर, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। मेनली आपको मैंने 7 से 8 पॉइंट बताए, 5 से 6 पॉइंट भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे, सो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, बी डीएनए और जेड डीएनए का स्ट्रक्चर। सो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका बी डीएनए और जेड डीएनए का स्ट्रक्चर। सो देख रहे हैं आप, दोनों की जो है वो संरचना द्विकुंडलित होती है यानी डबल स्टैंडर्ड होती है।
ठीक है। देन इसके बाद दिया गया है जो आपका ZDNA है वो आपका वामावर्त होता है यानी लेफ्ट हैंडेड होता है, जैसा कि आपको इसके स्ट्रक्चर में शो हो रहा है, जबकि BDNA जो है वो आपका दक्षिणावर्त होता है, ये देखिए। देन इसके बाद दिया गया है आपका जो BDNA है उसकी संरचना नियमित होती है, बिल्कुल सही आपको इसकी संरचना दिख रही है, एक तरफ इसके सारे कॉर्नर दिख रहे हैं, जबकि आपका जो ZDNA है वो आड़ा टेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी संरचना अर्थात कहा जाए तो जिगजैग संरचना होती है, ठीक है। जो आपका ZDNA है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि BDNA कुछ आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। दोनों की दूरी, मोटाई, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। जो आपका BDNA है उसमें 10 जोड़े क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं आपका जो ZDNA है उसमें आपके 12 जोड़ी क्षारक पाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इसका मेनली जो है वो डायग्राम भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सो ये है आज का अपना टॉपिक, BDNA और ZDNA में अंतर और टाइप्स ऑफ DNA। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।